हम असलहा लेकर इस्लामाबाद आएंगे और अब देखते हैं कि भागता कौन है। अली अमीन गंडापुर ने इस्टेब्लिशमेंट को फिर धमकी लगा दी है और इमरान खान साहब के 500 दिन जेल में मुकम्मल हो गए और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया और फिर से जनरल आसिम मुनीर को बड़े सख्त अल्फाजों में उन्होंने बुलाया और पुकारा। वो क्या है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि 26 नवंबर को जब अली अमीन गंडापुर और बुशरा बेबी एक बड़ा काफ़िला जिसमें अफ़गानी भी शामिल थे, जिसमें दहशतगर्द भी शामिल थे, बकौल कुछ पब्लिक फ़िगर के और कुछ मीडिया के फ़िगर के और सियासतदानों के जो हुकूमत हैं उनके फ़िगर के मुताबिक उसमें अफ़गानी भी शामिल थे, दहशतगर्द भी शामिल थे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी इमरान खान के हुक्म के मुताबिक अपना एक बड़ा काफ़िला लेकर इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई की उन्होंने कि इमरान खान को हम रिहा करवा कर छोड़ेंगे, लेकिन रिहा तो नहीं करवा सके। और एक मेरे यहाँ से कोई 3 मिनट 30 सेकंड के अंदर अंदर 3.5 मिनट में फ़ौज ने, रेंजर्स ने अपना काम कर दिखाया और पूरा सफाया फेर दिया। इस्लामाबाद से इन सारे दहशतगर्दों का, इन बलवाइयों का ऐसा सफाया किया और बाद में फिर ये यही कहते रहे कि गोली क्यों चलाई, हमारे साथ इतना जुल्म क्यों किया। जैसे नवाज शरीफ पहले कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, उसके बाद एक और फिगर आना शुरू हो गया मीडिया में कि गोली क्यों चलाई, और उसके बाद चल सो चल काम है। और 26 नवंबर के उस नाकाम हमले के बाद जो इन्होंने इस्लामाबाद की तरफ किया था, कि वो करना चाह रहे थे और बहुत कुछ करना चाह रहे थे कि ये तो पहले भी आपको याद होगा कि इन्होंने पीटीवी पर कब्ज़ा किया था 2014 में, मतलब हमला किया था, और पार्लियामेंट पे भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की थी। इन सारे वाक़यों के बाद अब अली अमीन गंडापुर ने फिर से एक ऐसी धमकी दी है, और ज़ाहिर सी बात है वो धमकी ना तो मुझे है, ना आपको है, ना हुकूमत को है, ना शहबाज शरीफ को है, ना नवाज शरीफ को है, ना किसी और को है। वो धमकी इस्टेब्लिशमेंट को है, वो धमकी फ़ौज को है। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अब हम असलहे के साथ आएंगे और फिर देखते हैं कि भागता कौन है। और इससे पहले बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर केपी हाउस में अल जहाद के नारे लगवा चुके हैं, यानी वो फुल उन्होंने जहाद की तैयारी की हुई है और वो हमलावर होने के लिए किसी वक्त भी डेट दे सकते हैं इमरान खान के हुक्म के मुताबिक। खुद से तो वो फैसला करने की इतनी सलाहियत नहीं है। और पिछले दिनों तो बुशरा बीबी को केपी हाउस, या समझ ले कि जो इस टाइम तो वो उधर है ना केपी के में, तो वहाँ पे उनको अली अमीन गंडापुर ने घर के अंदर बंद कर दिया था कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रही हैं और एक औरत की अक्ल तो एक हद तक ही काम करेगी ना, तो उनको बंद कर दिया था कि आप इस घर में रहें। खाने पीने को सब कुछ दे रहे थे, सारी सहूलियात थी, लेकिन आपने सियासी चीज़ों में दखल अंदाजी नहीं करनी। यहाँ तक बात आई कि वहाँ पे जो लोग हैं, जो इस पार्टी के करता धरता हैं केपी के में, वो इस चीज़ में भी कह रहे थे कि भाई आपसे हम तंग आ चुके हैं, बुशरा बीबी से तंग आ चुके हैं और बुशरा बीबी की इन्वॉल्वमेंट कम से कम करो, या तो ये रहेगी केपी के में या तो हम रहेंगे। फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी को नज़रबंद कर दिया, घर में कैद कर दिया कि आप खाएं पिए एंजॉय करें, सियासत से आपका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब उसके बाद उन बहनों के, इमरान खान की बहनों के साथ भी लड़ाई चल रही है। ज़ाहिर सी बात है, पार्टी को हाईजैक कौन करेगा, पार्टी को कौन संभालेगा, इमरान खान साहब की जो जायदाद है उसको कौन देखेगा, बहनों में और बीवी में मसले तो चल रहे हैं ना, लड़ाई झगड़े तो चल रहे हैं ना। बुशरा बीवी भी आपको पता ही है कौन सी बड़ी वो अच्छी खातून है, सबको उनके माजी का पता है। तो अब फिर से अली अमीन गंडापुर ने अटैक करने का असले के साथ हुक्म दे दिया और उधर से आसिम मुनीर साहब का भी एक क्लियर मैसेज पहुंच गया कि बड़ा सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब तो बाज़ खबरें तो ये भी चल रही है कि केपी की गवर्नमेंट उड़ाने का भी फैसला हो गया कि अब वो ख़त्म हो जाएगी गवर्नमेंट। अगर ये बाज ना आए तो गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, कुछ भी किया जा सकता है, सारे इख्तियारात हैं यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। इमरान खान साहब के 500 दिन मुकम्मल हो चुके हैं जेल में, और इमरान खान साहब ने ट्विटर पे एक पैगाम दिया एज़ यूजुअल, जो उनका एक डायलॉग है जो उन्होंने सबसे पहले लिखा कि पाकिस्तानियों घबराना नहीं है। बड़े सालों से कहते आ रहे हैं लेकिन फारग हो चुका है, ये सिर्फ एक बातें डायलॉग ही है ना कि घबराना नहीं है। और मैं वक्त के यजीद के साथ कभी बात नहीं करूँगा, इस तरह की उन्होंने बात की। अब ये यजीद किसको कह रहे हैं? यजीद ये शहबाज शरीफ को थोड़ी कह रहे हैं, यजीद आपको भी पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर से मुखातिब होकर कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमारे साथ डायलॉग किया जाए, फिर कहते हैं हमें नरमी दी जाए, ज़बान आपकी बंद नहीं होती। या तो आप करते हैं या आपके ट्विटर या सोशल मीडिया हैंडलिंग वाले खुद से बात करते हैं। इतनी अगर उनके पास अथॉरिटी है कि वो आपसे पूछे बगैर ही आपका हुक्म जाने बगैर आगे अथॉरिटी दे दे, तो समझ से बाहर है। तो उन्होंने ये बात की है कि हम
वक्त के यजीद के साथ किसी सूरत बात नहीं करेंगे और 26 नवंबर को जो सीधी गोलियां चलाई गई, हम अपने वर्कर्स को यह हिसाब दिला के छोड़ेंगे, हम अपने वर्कर्स का इंसाफ करवा के छोड़ेंगे। अब बताएं सीधी गोलियां कौन सी चलाई हैं? सीधी गोली तो किसी ने नहीं चलाई ना। हाँ, कभी कहते हैं कि 12 लाशें मगरिब से पहले मार दी गई, कभी कहते हैं कि 272 लाशें, 250 लाशें, 200 लाशें। अभी तक ये तय नहीं हो पाया पीटीआई में। बैरिस्टर गौहर जो हैं पीटीआई के नए चेयरमैन जो है इमरान खान साहब के बाद है, वो चाहते हैं कि हमारे मुज़ाकरात हों, वो चाहते हैं कि कुछ वो मामला आगे बढ़े। लेकिन इमरान खान साहब को पता नहीं क्या होता है, कौन इनको गाइड करता है, क्या इनको हो जाता है, इनका दिमाग इनके कंट्रोल में रहता ही नहीं है कि वो मुज़ाकरात की तरफ या डायलॉग की तरफ आना ही नहीं चाहते। वो अपना एक ऐसा डायलॉग मारते हैं कि फिर दूसरों को गुस्सा चढ़ जाता है, ताकतवर लोगों को गुस्सा चढ़ जाता है कि यार ये क्या बंदा, यार इसने तंग किया हुआ है। तो उसके बाद इमरान खान साहब के लिए अभी कोई नरमी नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि 12 दिसंबर को रिहा हो जाएंगे, गुजर चुकी, 15 दिसंबर को रिहा हो जाएंगे, गुजर चुकी, अगले 36 घंटे, 72 घंटे, 84 घंटे बड़े अहम है, देखना पीटीआई ये करेगी, हुकूमत है, चारों शाने से तो देगी, कुछ नहीं होगा भाई। अगर अभी भी आप नहीं समझे, पीटीआई वाले या पीटीआई के सपोर्टर जो आवाम में हैं, कि यार ये जितने भी लिफाफा सहाफ़ी हैं या यूट्यूबर सहाफ़ी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ सहाफ़त तो कर नहीं रहे, वो एक तरफ़ा अपना प्लेटफॉर्म चला रहे हैं व्यूज़ के लिए, डॉलर्स के लिए, तो आप उनकी बातों पे यकीन करते हैं। खान साहब को आज 500 दिन अंदर हो गए, तो और आपको क्या चाहिए? आपका खान तो कहते थे एक दिन नहीं रख सकते, 500 दिन रख लिया उनको उसको अंदर, तो अभी भी वो बाज नहीं आ रहा। तो ये ना तो बुग़्ज़ इमरान इतना होना चाहिए, ना तो इमरान खान की मोहब्बत में इतना पागल होना चाहिए कि आपको उसके अलावा भी कोई नज़र ना आए, नफ़रत निकालते हुए ना मोहब्बत करते हुए। तो अब इमरान खान साहब के लिए कुछ रिलीफ नहीं है। ख्वाजा आसिफ हैं, वो कहते हैं कि ये माने तो सही कि इन्होंने गलती की है, ये माने तो सही कि 9 मई का वाक़या इन्होंने खुद करवाया। इमरान खान साहब माने तो सही कि 9 मई में इन्होंने लोगों को खुद उकसाया, ये बलवाई खुद बुलाए, ये सारा ड्रामा खुद रचाया। ये मानेंगे, अपने ऊपर ब्लेम लेंगे तो फिर कोई रिलीफ मिल सकता है। अलबत्ता ताकतवर शख्सियत से कोई रिलीफ इमरान खान साहब को नहीं मिलना, ये बात तय है। आने वाले वक्त में किसके साथ कितना चीज़ अच्छी हो जाए ये तो वक्त बताया जा सकता है, लेकिन फिल फॉर अभी का जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक इमरान खान का रिलीफ बहुत 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 लंबा होता जा रहा है। इमरान खान साहब जब तक झुकेंगे नहीं, इमरान खान साहब अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं, अपनी ज़बान में नरमी नहीं लाएंगे, लोगों के साथ बदतमीज़ी नहीं करेंगे, आर्मी को कुछ नहीं कहेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे तरीके से रहेंगे, बगल बच्चा बन के रहेंगे, अच्छा बच्चा बन के रहेंगे, तो इनको नवाजा जाएगा। और नवाजना यही है कि इनके केसों में रिलीफ मिल जाएगा, छोड़ देंगे। अलबत्ता वो कहते हैं मैं सारी ज़िंदगी रह लूँगा, मैं ये कर लूँगा। एक तरफ कहते हैं सारी ज़िंदगी रह लूँगा, दूसरी तरफ वो बुशरा को और अली अमीन गंडा को कहते हैं कि हमला करो इस्लामाबाद की तरफ, चढ़ाई करो इस्लामाबाद की तरफ। एक तरफ कहते हैं कि जी मैं नेल्सन मंडेला बन के निकलूँगा, दूसरी तरफ भाई लोगों के पैरी पड़ रहे होते हैं कि कुछ मुज़ाकरात कराओ, इधर अवाम को फुद्दू बनाया हुआ, देखो मैं झुकूँगा नहीं। खान साहब ये पाकिस्तानी अवाम है, इन्होंने बाहर नहीं निकलना और आपके करीबी बंदों ने आपको मरवा दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये थी जी कि इमरान खान साहब के 500 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर ने असले के साथ हमला करने की बात की है कि अब हमला करके आएंगे, देखते हैं भागता कौन है अपनी लंगोट छोड़ के, अपनी पतलून छोड़ के। आपको याद होगा 9 मई में वो जो हसन न्याजी है उन्होंने भी तो अपनी कोर कमांडर की पतलून मार रोड पे लहराई थी ना, तो उसके बाद देख लें क्या हुआ। तो यही चीज़ें हैं कि पाक आर्मी के आगे तो कोई नहीं ना बोल सकता, और जिनके साथ आपने चलना है, जिनके साथ आपका सर्वाइवल है, उन्हीं के साथ अगर आप इस तरह से वैर ले लेंगे तो आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। वो खान साहब के लिए हुआ है। 500 दिन है, बीवी केपीके में है, हुकूमत केपीके तक ही है, वहाँ से अफगानी बुला लेते हैं, दहशतगर्द ट्रेन बुला लेते हैं, इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देते हैं। 3.5 मिनट में उन्होंने इस्लामाबाद खाली करवा लिया, आर्मी ने, रेंजर्स ने। क्या फ़र्क पड़ा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी तो ये बड़े पोलाइट तरीके से उन्होंने करवाया, हो सकता है इससे हार्ड तरीका भी अपनाया जाए आने वाले वक्त में, अगर आप इसी तरह का कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं इमरान खान साहब का आगे मज़ीद क्या अपडेट आती है। जैसे ही आती है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।